हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों? आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आशा करता हूं आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे और आपकी तैयारी धमाकेदार चल रही होगी। ये हमारी जो श्रृंखला चल रही है हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख रचनाएँ, विधाएँ और उनके लेखक, ये उसका आज दूसरा वीडियो है। ये जो है इसका दूसरा वीडियो है। इसमें हम कुछ जो बची हुई रचना है उनकी चर्चा करेंगे। ये दूसरा वीडियो है बच्चों। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया बच्चों, ये दूसरा वीडियो है। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हो। और ये क्लास कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं अपने क्लास पर, टॉपिक पर, और आज की जो शेष रचना है उन पर चर्चा करते हैं। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें ताकि अन्य बच्चे भी इससे जुड़ सकें और संख्या अधिक हो सके। तो जल्दी जल्दी शेयर करें, इसके बाद हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ये आगे की रचना है। अगली रचना है हमारी चंद्रकांता, इम्पॉर्टेंट रचना है। ये उपन्यास विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं देवकी नंदन खत्री हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये सभी रचनाएं बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। अगली रचना चंद्रगुप्त, नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगली रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। इसके जो कवि हैं, लेखक हैं, वो कवि गंगज हैं। चलो चांद के पार चलें, ये विज्ञान है। ये प्रकाश भारती की रचना है। क्योंकि रचना विधा इसकी नहीं पूछी जा सकती है बच्चों, केवल रचना पूछी जा सकती है। अगला है चारु चंद्र लेख, ये उपन्यास विधा की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है चिंतामणि, बेहद ही इम्पोर्टेंट रचना कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए। ये निबंध विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर है चिता के फूल, कहानी विधा की रचना है। इस कहानी के जो लेखक हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। चित्रलेखा इम्पोर्टेंट रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। इसके जो रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं। और अगली जो रचना है वो है 84 वैष्णवन की वार्ता। ये ब्रजभाषा गद्य की रचना है। गोकुलनाथ इसके रचनाकार हैं। और अगली रचना है छदम योगिनी, ये नाटक विधा की रचना है। इसके जो रचनाकार हैं वियोगी हरि जी हैं। जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर करते चलें। अगली रचना है जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण विधा की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसके लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये भी रचना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट ही हैं और उनको आपको याद करना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी रचना याद करनी है आपको। एक नियम बना लें और थोड़ी थोड़ी रचना याद करें ताकि आपको ये रचनाएं याद हो जाए और आपके 5 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएं। ठीक है बच्चों, 5 नंबर पक्के करने हैं तो रचनाओं को थोड़ा थोड़ा याद करना है। थोड़ी थोड़ी 10-10, 5-5 रचनाएं पर डे याद करनी है और उनका रिविजन भी करना है ताकि आपको भूलने की समस्या ना हो, भूले ना, स्मृति बनी रहे। इसलिए आपको बार बार रिवीजन करना है। अगली रचना जन्मे जय का नाग यज्ञ। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, नाटक है ये बच्चों। और अगली है जीवन और शिक्षण निबंध विधा की रचना है। विनोबा भावे, ये रचना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों। और जो अगली रचना इम्पोर्टेंट है वो है झलमला। कौन सी रचना है? झलमला रचना है और ये कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इसके बाद ठंडा लोहा इम्पोर्टेंट रचना है। ये कविता है धर्मवीर भारती की। फिर है ठलुआ क्लब, इम्पोर्टेंट रचना है जयशंकर बाबू गुलाब राय की। ये निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय।
ठलुआ क्लब इम्पोर्टेंट रचना है, इसको ध्यान रखना, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। ठलुआ क्लब निबंध विधा की रचना है बाबू गुलाब राय की। और अगली रचना है ठूठा आम। ठूठा आम इम्पोर्टेंट रचना है ठूठा आम। ठूठा आम निबंध विधा की रचना है भगवती चरण उपाध्याय की रचना है, भगवती शरण उपाध्याय की रचना है। ठेले पर हिमालय निबंध विधा की रचना है धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। और अगली रचना है तरंगिणी और तरंगी, ये गद्य काव्य की रचना है, वियोगी हरि इसके लेखक हैं। तरंगिणी धार्मिक निबंध है, निबंध विधा की रचना है, वियोगी हरि की है। तितली उपन्यास विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। त्रिवेणी आलोचना विधा की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, इम्पोर्टेंट रचना है कक्षा हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। त्रिवेणी, ठीक है, याद रखना त्रिवेणी और जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। अगला है ध्रुव स्वामिनी, अगली रचना है हमारी ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक विधा की रचना है और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। नदी प्यासी थी नाटक विधा की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है नहुस, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। नवरस आलोचना विधा की रचना है और बाबू गुलाब राय की रचना है। नहुस ये नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास का, इसके लेखक हैं नहुस नाटक के गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो नहुस के किस विधा की रचना बच्चों? नहुस जो है वो नाटक विधा की रचना है, ध्यान रखना। और अगली रचना है नाथ संप्रदाय आलोचना विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद इम्पोर्टेंट रचना है नासकेतोपाख्यान, ये आख्यान की विधा की रचना है, इसको आप इसकी विधा नहीं पूछी जाएगी बच्चों, केवल रचना पूछी जाएगी। और इसके लेखक हैं सदल मिश्र हैं। निराला की साहित्य साधना, ये रचना इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये रचना इम्पोर्टेंट है निराला की साहित्य साधना, क्योंकि इसमें निराला शब्द दिया गया है जिसको समझते हुए बच्चे विकल्प गलत कर देते हैं। ये निराला की रचना नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना नहीं है, ये रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। जो निराला की साहित्य साधना है ये आलोचना विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है बच्चों। इसके बाद इम्पोर्टेंट रचना है नीड़ का निर्माण फिर, आत्मकथा विधा की रचना हरिवंश राय बच्चन की है, आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन की है। इसके बाद है निर्मला, उपन्यास विधा की रचना मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद जी की का उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास है इसमें गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है और निर्मला है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इनको आप ध्यान में रखें। और जो बच्चे जुड़े हुए सेशन को शेयर और लाइक करते रहें और नए बच्चे सब्सक्राइब करें। अगली रचना है नीरजा और निहार, ये दोनों रचना जो है महादेवी वर्मा की हैं, काव्य कविताएं हैं, ठीक है। इसमें विधा नहीं पूछी जाती कविताओं में, केवल गद्य में विधा पूछी जाती है। तो निहार और नीरजा महादेवी वर्मा की काव्य कृतियाँ हैं। इसके बाद पंचांग दर्शन, ये मथुरा नाथ शुक्ल की है, ये रचना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, नहीं पूछी जाएगी। ये पंचपात्र इम्पोर्टेंट रचना है, निबंध विधा की रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं। इसके बाद पतितों के देश में उपन्यास विधा की रचना है और राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। फिर है पथ के साथी रेखा चित्र विधा की रचना है, इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। इसके बाद है पद्म पुराण भाषा अनुवाद है दौलत राम का, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। लेकिन जो पदवन है ये निबंध विधा की रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है बच्चों। और अगली रचना है परशुराम की प्रतीक्षा।
काव्य की रचना है और इसके जो रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर है परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास, बच्चों को प्रश्न पूछा जाता है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है। इसके जो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी हैं। इसके बाद पश्यंती निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। और इसके बाद पुरस्कार कहानी विधा की रचना है, इसके कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। पूस की रात कहानी विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी इसके रचनाकार हैं। पृथ्वीराज की आँखें एकांकी है जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत की रचना है, इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। और प्रताप लहरी ये काव्य विधा की रचना है यानी कविता है, इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। इसके बाद प्रबंध पारिजात, प्रबंध पारिजात निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और प्रबंध प्रभाकर निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक हैं गुलाब राय। और प्रेम की बेदी नाटक विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। प्रेम पथिक कविता है जो कि वियोगी हरि की रचना है। प्रेम सागर कथा है जो कि लल्लू लाल की है। प्रेमांजलि कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो ये कुछ रचनाएं हैं और इनको आप एक नोट कर लें इसको अपनी अलग एक कॉपी में और इसको प्रतिदिन जो है रिवीजन करें ताकि आपको ये याद करने में आसानी रहे। अगली रचना है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र रचना है आलोचना विधा की, लक्ष्मी सागर वारसे की। इसके बाद भाषा योग वशिष्ठ खड़ी बोली गद्य की रचना है, राम प्रसाद रंजनी इसके लेखक हैं। और इसके बाद भाषा रहस्य भाषा विज्ञान विधा की रचना है, श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंट रचना है वह भोर का तारा। भोर का तारा एकांकी है और इसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसके बाद अगली रचना है भूतनाथ जिसके लेखक हैं देवकीनंदन खत्री और उपन्यास विधा की रचना है। फिर है भूदान यज्ञ ये निबंध विधा की रचना है, विनोबा भावे की रचना है। भ्रमर गीत सार ये समीक्षा है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और अगली रचना है मन की बातें निबंध विधा की रचना है, बाबू गुलाब राय की रचना है। माटी की मूर्तें बेहद ही इंपॉर्टेंट रचना है जो रेखाचित्र विधा की रचना है और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। माधव विलास ब्रजभाषा गद्य की रचना है, इसके लेखक हैं लल्लू लाल। मानसरोवर ये कहानी विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा विधा की रचना है, वियोगी हरि हैं। मेरा परिवार रेखाचित्र विधा की रचना है, इसके लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। मेरी असफलताएँ इम्पोर्टेंट रचना है, बेहद ही इम्पोर्टेंट रचना है मेरी असफलताएँ। ये आत्मकथा विधा की रचना है और ये आत्मकथा किसकी है, बाबू गुलाब राय की है। मेरी यूरोप यात्रा यात्रा वृत्तांत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। मेरे निबंध निबंध विधा की रचना है, बाबू गुलाब राय इसके लेखक हैं। मृग नयनी उपन्यास विधा की रचना है, इसके जो लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों, इसको नोट करते जाना। और रचनाएं इसमें या योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। और रंगभूमि उपन्यास विधा की रचना है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है, उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये कलम के सिपाही के नाम से भी जाने जाते हैं। जो कलम का सिपाही की रचना है वो अमृत राय ने लिखी है, लेकिन किसके ऊपर लिखी है, ये जीवनी विधा की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी जो है अमृत राय ने लिखी है, जिसका नाम दिया है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को ही कहा जाता है। इसके बाद है रस मीमांसा आलोचना विधा की रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके लेखक। रश्मि कविता है और महादेवी वर्मा
इसकी कवयित्री हैं। रश्मिरथी ये भी काव्य है, इसके लेखक कवि जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है, इसकी जो शेष रचनाएं बची हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा अगला वीडियो जो हमारा इसका अंतिम वीडियो होगा। और सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें ताकि अन्य बच्चों तक ये सेशन पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ये वीडियो कैसा लगा है। सभी पार्ट कंप्लीट होने के बाद, अगला पार्ट कंप्लीट होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लें और अपने नोट्स बना लें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके ताकि। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।